हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव की। लिमिट और डेरिवेटिव ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसका 10 नंबर चैप्टर है। ओके। एंड ये बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है। हार्ड मतलब कि उनको ये समझने में थोड़ा परेशानी होती है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से इसको समझेंगे। और आपको इस वीडियो देखने के बाद, मतलब जो वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद, आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, ये वाली देखिए। देखिए डेरिवेटिव ये रहा आपका, एंड यहाँ पर ये limit। तो यहाँ पर ये जो इसकी 11.1 एक्सरसाइज है, 13.1 सॉरी, 13.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए 32 के आसपास क्वेश्चन है, तो हम वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके। एंड अगर आप इसे बुक रीड करने बैठोगे तो काफी आपको कॉम्प्लिकेशन फील होगी, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो इसको क्या करना है, आप लोग जो भी नोट्स आपको लिखा है उसको आप लिख लेना कॉपी में, है ना, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे देखते रहो। एंड यहाँ पर एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या आपकी बुक में से हटा दिया गया है, क्या क्या बुक चेंज किया गया है गवर्नमेंट ने। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव है आपका 30 नंबर चैप्टर, टर्म 2 है। डेरिवेटिव आएगा टर्म 2 के अंदर, लिमिट आता है फर्स्ट टर्म में आएगा, थोड़ा चेंज हुआ है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव जो है टर्म 2 में है एंड लिमिट फर्स्ट में है। तो यहाँ पे और सब कुछ कोई भी चीज नहीं है, हटाया नहीं गया है कुछ भी इसके अंदर से। तो हम दोनों देख लेते हैं। ओके। लिमिट से स्टार्ट करते हैं, फिर डेरिवेटिव को देखेंगे। और उससे पहले यहाँ पे एक बहुत सी लाइन लिखी है, अपने वचन को निभाने का सबसे सबसे अच्छा तरीका है कि वचन ही ना दे लेकिन वह काम कर दे। और किसी को कुछ बोलो मत कि यार मैं ये करूंगा वो तेरे लिए, करके दे दो, काम हो जाएगा। ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। चलो, अब यहाँ पर लिमिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो आप लिखते जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन एंड इसको बाउंड्री बोलते हैं ना, बाउंड्री इन मैथ। क्या होता है ये मैथ में, लिमिट और बाउंड्री होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज जानते हैं कि 3/3 कितना होता है, 1 होता है। 0/3 कितना होता है, 0 होता है। 3/0 कितना होता है, इंफिनिटी। ओके। तो अगर हम बात करें उसकी जगह, चलो ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 0/0, 0/0, तो इसको क्या कहेंगे, 0/0। तो यहाँ पर 0/0 के लिए हम पीछे दे सकते हैं क्या, 3 पॉसिबिलिटी है, 0 और 1 और इंफिनिटी। ओके। तो यहाँ पर 0/0 की क्या हो गई, हैज 3 वैल्यू। क्या रखना है, ये 3 वैल्यू रखता है, 0 1 इंफिनिटी। ओके। सो क्या हो गया ये, तो यहाँ पर ये हो गया इनडिटरमाइन। क्या हो गया, इनडिटरमिनेट, इनवैलिड। समझ में आई यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 थी तो ये हो गई लिमिट। ओके। यहाँ पर 0.3 तो ये तो इनडिटरमिनेट हो गई, इनवैलिड। क्या हो गई, इनवैलिड। अब इसको हम थोड़ा क्वेश्चन से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, सपोज करो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² 4 x - 2 एट ये। ओके। तो यहाँ पर x के लिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस, अभी बहुत बेसिक समझना, बुक में जाओगे फंस जाओगे। ये हो गया, तो -3/1 काट दिया, हमारे पास 3 आ गया, है ना। तो ये तो हो गई इसकी वैल्यू फाइंड करना। सेकंड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भी आपके, इसलिए हम करवा रहे हैं ये, तो आपने पहले देखे हुए हैं। ये हो गया एट, ये फिक्स वैल्यू हो गई कि 2 की पावर 2 4 2 - 2, तो ये क्या हो गया, 0/0।
एंड 0/0 क्या है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हुई, इंडिटरमिनेट है ना, ये DET है। और इनवैलिड। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखो आप, पहले लिख लो आप, जिससे आपको क्लियर हो जाए, है ना। लिखो आप क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लिखो, नो एक्सप्रेशन will have the value 0.0 because 0.0 is invalid। ओके, और उसको लिखो, कुछ ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेनी है ना नोट्स में। इफ एनी एक्सप्रेशन so 0.0 as its value, जैसा मैंने देखा पिछली बार में, then we need to change the expression so that expression will not give 0.0 as its value। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा जिससे कि वो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सब करते हैं हम लोग, है ना, इसको हम बोलते हैं लिमिट कॉन्सेप्ट। कैसे करेंगे हम लोग, लिमिट को समझो, यहाँ पे लिख लो, और ये नोट्स है आपके, बना लो इसको, है ना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन which gives 0.0 as its value, we have the limit concept। हम क्या कहते हैं, लिमिट कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम जो जिसके आंसर इस तरीके से होता है उसके हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टू टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है बाय सिंप्लीफिकेशन, है ना, और दूसरा है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ये आप कर सकते हो, यानी जैसे लिमिट दे रखा है आपको, और x टेंड्स टू 0 दे रखा है, और sin x दे रखा है, तो ये इसका आइडेंटिटी होती है ना। tan x अपॉन x इक्वल टू 1। अब देखो, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने देखा था एग्जाम्पल, ये वाला देखो, ये देखा था ना हमने एग्जाम्पल, ये वाला। तो यहाँ पे ये 4 था, है ना, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा वो देखो अब। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 4 अपॉन x - 2, ये था, एट x इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x² का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर एंड x - 2, ये हो गया। ये a² - b² यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, x - 2, दैट मीन्स x प्लस 2, x - 2 अपॉन x - 2, ये हो गया। काट दो, क्या हो गया, x प्लस 2। अब इस केस में हम यहाँ पर अब वैल्यू रख देंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, है ना। और देखते हैं, अब आपको मैं कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आप करना है आपको। आपकी बुक के ही होंगे, ऐसे देख लो एक बार, ये देखो।
तो क्या है कि आपकी देखो इसमें बहुत कुछ इस तरीके से दे रखा है, बट आपको इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। जो चीज़ बता रहे हैं उससे कर लोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एक्सरसाइज के, एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये लिमिट और डेरिवेटिव होते क्या है। तो अब तक आपको लिमिट तो क्लियर हो गया होगा कि लिमिट कैसे क्या होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये देखो आपके एक्सरसाइज के, एक मिनट रुको, एग्जाम्पल्स एक बार देख लेना आप लोग, एग्जाम्पल अपने लेवल पे देख लेना, जैसे कि आपको थोड़े आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन होते हैं। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे करा ही रहा हूँ, तो वो उसमें कोई टेंशन नहीं होगी आपको। देखो ये है 13.1 है ना, ये है। तो इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे एंड क्वेश्चन देख लेंगे। वो देखो क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, फाइंड द लिमिट, आपको लिमिट फाइंड करनी है, समझते जाओ। तो लिमिट x3 x स्क्वायर प्लस 1, ओके, और x टेंस टू 1, ये दे रखा है आपको। तो क्या सॉल्व करोगे, सिंपली x के लिए अंदर पुट कर दो, 1 की पावर 3 1 स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 कट गया, और ये हो गया 1। ठीक है, सेकंड आंसर सेकंड क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर x एंड यहाँ पर x प्लस 1 ये दे रखा है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 प्लस 1 एंड ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको तो 3 इंटू 4 जैसे 12, ये हो गया। अब आगे बढ़ो, अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो थोड़ा हार्ड लगेगा आपको। जैसे मान लो लिमिट दे रखा है आपको x टेंस टू -1 एंड आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से x की पावर 10, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 1 पावर है, क्या है 1। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो कैसे क्या होगा वो देखो, -1 रखना है वैल्यू, तो 1 ये हो गया, -1 का होल स्क्वायर, -1 की पावर 3 -1 की पावर 4, ये देखो सिंप्लीफिकेशन में सकते हैं, -1 की पावर 5 है ना, एंड माइनस, और क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस -1 की पावर 6 एंड यहाँ पर प्लस -1 की पावर 7 -1 की पावर 8। अब इसे मान लो ये तो कर लिया आपने है ना, बट अगर यही चीज बड़ी होती तब क्या करते, तो उसको हम बताएंगे यहाँ पर। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 एंड ये +1। ओके, तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, एंड ये भी काट दो, एंड ये भी काट दो। क्या बचा आपके पास, मुझे कोई बनाता आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से कर सकते हो आप। आगे और देखो, और क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, ये हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100, 2 अपॉन 101, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर x की पावर 3 4x स्क्वायर, लिखते जाओ फटाफट है ना, आपकी क्लियर हो जाएगी सारे कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया, वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करो 2 की पावर 3 4 2 की पावर स्क्वायर एंड ये 4 इंटू 2 एंड अपॉन 2, ये हो गया 4, एंड को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8 16 8 अपॉन 4 माइनस 4 एंड ये हो जाएगा 0/0। क्या हो गया 0/0। देखो यहाँ से ये कट गया और ये हो गया, सॉरी 8 प्लस ये सारे कट गया ना, तो ये हो गया 0/0।
अब यहाँ पर समझ में आ रही है चीजें, अब लिखो, कुछ रेड लिख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। 0.0 क्या है, इंडिटरमिनेट है। ओके, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सिंप्लीफाई मेथड से, एक्सप्रेशन से, है ना। तो कैसे करोगे आप देखो, लिमिट एक्स इक्वल 0, तो यहाँ पर एक्स हमें कॉमन आ रहा है तो एक्स ले लेंगे बाहर, तो एक्स 4x + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड नीचे क्या देखा आपके, नीचे 4 था, है ना, 4, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फॉर्म बन गई है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी बन गई है आपकी x - 2 x, एंड यहाँ पर इसको अगर हम बात करें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या है कि x - 4x + 4 ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2 x + 2 अपॉन x + 2 एंड x - 2 लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं माइनस, ये मतलब ऐसा है ना x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं हम इसको। तो ये कट गया आपके सामने माइनस वाला, तो क्या बच गया आपके सामने, x - 2 x + 1 ये बच गया। अब हम जो वैल्यू दे रखी है 2 वो पुट कर देंगे, तो 2 - 2 अपॉन 2 2 प्लस ये हो गया 2 × 0 अपॉन 4, तो यहाँ पे 0.4, तो ये हो गया 0, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब क्लियर हो जाएगा आपको, लिमिट एक्स टेंस ये हो गया, एंड आपको दे रखा है x स्क्वायर 4x3 4x स्क्वायर 4x। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो 2 के लिए पुट करके देखते हैं, 2 का 4 हो गया -4, एंड ये 8, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 16 + 8, तो ये क्या हो गया 0.0, अगेन वही हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, तो लिखेंगे एक साथ ही, तो एक्स स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ओके, एक्स कॉमन ले लिया, वही फॉर्म बन के आ गई है, एक्स 4x 4 सॉल्व किया तो x - 2 x + 2, नीचे आ गया x 2 x - 2 काट दिया, तो हमारे पास x + 2 एंड x 2, एंड अब जो वैल्यू है हमारे पास 2, लिमिट जो है ना 2, इसको पुट कर देंगे, तो 2 + 2 अपॉन 2 2 + 2 - 2, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 × 0 एंड 4 अपॉन 0 दैट मीन इंफिनिटी। तो और नॉट डिफाइंड, तो क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ये हो गया। आगे देखो क्वेश्चन, फटाफट देखते जाओ, सारे क्वेश्चन करा लेंगे आपके। लिमिट x ये हो गया x³ 2x² अपॉन x² 5x + 6 ये हो गया। रखो वैल्यू, रख के देखो, रख के देखा हमने, तो 2 की पावर 3 2 × 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, एंड ये 5 × 2 + 6 ये हो गया। तो ये हो गया आपके पास 0.0 वाली आइडेंटिटी हो गई। तो इसको आप सिंपलीफाइड तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया x² कॉमन, तो x - 2 एंड x - 3, इसको हमने फैक्टर कर लिया, काट दिया हमने, तो क्या x² अपॉन x - 3 ये हो गया। वैल्यू पुट कर दो, तो 2² अपॉन 2 - 3 4 अपॉन -1, तो ये हो गया -4, ये हो गया, है ना। तो ये तो आता है ना x² 5x + 6, है ना। तो क्या करेंगे, x² 3x - 2x + 6x x - 3 - 2 - 3 x - 3 एंड x - 2, है ना, ये वो है।
तो ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिमिट एक्स 1 दे रखी है आपको, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर एक्स, तो क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, आपकी लेवल बढ़ते जा रहा है, 3 एक्स स्क्वायर एंड 2x, ये हो गया। वैल्यू रख के देखो इसके अंदर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वैल्यू है, तो अब देखो यहाँ पर ये x माइनस 3 है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। एंड यहाँ पर ये हो गया x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 1, ओके। एंड यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो गया, 1 एक्स स्क्वायर 3x एंड 2, ये हो गया, ओके। तो अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो लिमिट एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पर ये हो गया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, भाई वो ऐसे कर दी ना, ये तो आता है ना आपको। तो यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो जैसे ये एलसीएम आया तो हम क्या करेंगे इससे, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 एलसीएम आ गया, तो ऊपर हम लिख देंगे, यहाँ से कट गया एंड ये हो जाएगा पूरा, तो ये कट गया पूरा एक्स माइनस, तो एक्स माइनस टू एंड ये 1, ये हो गया। एंड तो सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हमने, तो लिमिट 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 माइनस 1, ये हो गया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये हो गया 4x एंड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 एंड यहाँ पर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 एंड दिस मीन 0.2, 0.0 की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब 0.01 है तो इंडिफाइन हो गया होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली उससे। तो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, जो एक्सप्रेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट में ये निकल के आया था, लिमिट x1, तो हमारे पास जो फॉर्म बन के आ गई, एक्स स्क्वायर 3x एक्स प्लस 3 अपन, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो ये हो गया आपके साथ एक्स माइनस 3 एंड ये 1 एक्स माइनस 3 एंड ये एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2, एंड यहाँ पर इसको हमने आगे सॉल्व किया, तो हमारे पास आया एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड लिमिट हमारे एक्स टेंस टू 1 है, पुट कर दो 1 माइनस 3 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 एंड ये हो गया आपके सामने, फिर पुट नहीं करना, पुट तो कर चुके ना पहले ही, पुट नहीं करना, मैं काटना है यार, तो ये काटो, ये काट दिया हमने। तो अब बचा हमारे पास एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, अब पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये 6 पुट किया तो 1 माइनस 3 एंड यहाँ पे 1 माइनस 2, तो यहाँ पर 2 एंड ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 हो गया, कट गया हमारे पास, ये हो गया 2, यानी कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो होगा आपका एग्जाम्पल, है ना। अब हम इसके क्या करेंगे, इसके हम देखेंगे कि जो इसके क्वेश्चंस क्या हैं। देखो
13.1 के क्वेश्चन देख लेते हैं ना आप। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6। सेकंड क्वेश्चन, x टेंस टू 5, तो x माइनस 20 ये हो गया, तो पाई माइनस 22/7। ओके। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट r टेंस टू 1, तो पाई r स्क्वायर एंड पाई माइनस 1 स्क्वायर यानी कि पाई। फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 4, तो 4x प्लस 3 x माइनस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 19/2 ये हो गया। 5, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1, तो x टेंस टू 0 मतलब x की पावर 10 x5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1 की पावर 10 प्लस माइनस की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 एंड इसको सॉल्व कर लो। तो 1 प्लस -1 प्लस 1 काट दो इसको, -2 1 माइनस 2 यानी कि -1/2 ये वैल्यू हो गई। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 0, तो x प्लस 5 की पावर 5 अब माइनस एंड यहाँ पर x हो गई, 0 रख दो, 0 प्लस 1 की पावर 5 -1 0 एंड यहाँ पे 1 माइनस 0 अपॉन 0 हो गई। अब यहाँ पर ये सॉल्व करना है हमें, है ना। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर पावर 5 है, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। तो x प्लस वाई की पावर n जो होता है, तो समेशन r इक्वल टू 0 एंड n, तो n सी r x की पावर n माइनस r एंड y की पावर r ये है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? बाइनोमियल थ्योरम हो गई, बीटी है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे? 1 एंड n की जगह क्या रखेंगे? 5। तो अब आगे बढ़ो और r को इग्नोर कर सकते हैं ना। तो समझो कि x प्लस 1 5 ये हो गया एंड ये 5r नॉट 0 5cr x की 5 माइनस r 1 की पावर r, तो 1 की पावर r इक्वल टू 1 इग्नोर कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 5, तो अब हमारे पास हो गया 5r इक्वल टू 0 5cr एंड x की पावर 5 माइनस r। एंड अब हम यहाँ पे वैल्यूज ले आएंगे, x प्लस 1 एक्चुअली 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखेंगे। 5 तो 5c नॉट x की 5 माइनस 0 प्लस 5c1 5 माइनस 1 प्लस 5c2 5 माइनस 2 5c3 तो x 5 माइनस 3 5c4 5 माइनस 4 एंड 5c5 x 5 माइनस 5 ये हो गया। एंड यहाँ पर अब हम 1 इंटू देखो 5c में कितना जाएगा 1 इंटू x की 5 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 x की पावर 4 10 x की पावर 3 10 x की पावर 2 एंड 5x ये हो गया। ओके, ये निकाल दिया ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो अब इसको थोड़ा एक बार क्लियर कर लेते हैं पूरे। जो अब हमारे पास x प्लस 1 की पावर 5 जो आया, वो आया हमारे पास x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये हो गया।
तो अब हम जो वैल्यू है इसकी एक्स प्लस फाइव का जो वैल्यू है उसको हम एक्सप्रेशन जो हमारे पास फाइनल आया था स्टार्टिंग वाला वो रखेंगे, उसमें रख देंगे, है ना। तो एक्स फाइव, फाइव एक्स फोर, टेन एक्स फोर, थ्री, टेन एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन ये हो गया एक्स। अब यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो, तो जैसे ही एक्स कॉमन लिया तो एक्स फोर, फाइव एक्स थ्री, टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स काट दिया, तो अब हम यहाँ पे जीरो, ये तो कट गया क्योंकि अब हम जो यहाँ पे जीरो रखते हैं, जीरो रखने पर हमारे पास सारा तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा फाइव, क्या बचेगा 5। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन देख लिए आपके, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें एंड इसको सॉल्व करें। देखो सॉल्व बहुत जरूरी है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वैसे तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ लेना है उस चीज को, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।